नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो आज मैं आपको राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताने वाला हूं कि किस राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की राज्यों की। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी पहले कितने थे? 29 थे। तो अब कितने बचे हैं? 28, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। इन 2 केंद्र शासित प्रदेश में किसे बांट दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। तो जिससे राज्यों की संख्या कितनी बची है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अनुच्छेद 153, ये संविधान का अनुच्छेद है 153, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल से संबंधित है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना क्या है? आवश्यक है और होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपालों को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में मंगू भाई छगन पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन पटेल। और ये है मंगू भाई छगन पटेल जो मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल हैं। किस क्रम के हैं? तो 23वें राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन पटेल। और मैप में आपको दिखा दूं मध्य प्रदेश, तो ये है भारत के बिल्कुल बीचों बीच क्या हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो पूरे वीडियो में मैं आपको राज्य और उसकी राज्यपाल और उस राज्य की राजधानी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगले राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और ये आनंदीबेन पटेल है, ये है आनंदीबेन पटेल। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जिसकी बॉर्डर कहाँ से लगी हुई है? नेपाल से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र। इमेज देख लीजिए इनकी, तो ये कलराज मिश्र हैं। और मैप में आपको राजस्थान भी दिख गया होगा, तो ये है कलराज मिश्र। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है पश्चिमी भारत में राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये 2013 एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इमेज भी आपको दिख गई होगी, ये है गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। और मैप में आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात, रेड वाला एरिया क्या है? गुजरात है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको दिख रहे होंगे, ये दादाजी हैं जो क्या है, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल। और मैप में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक, अगला राज्य है
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है। और इमेज देख लीजिए, ये है अनुसुईया उइके। मैप दिखा दूँ छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके। और ये है भारत के मैप में क्या? छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का राज्य। कितने? 26th। इस नंबर का राज्य कौन? छत्तीसगढ़। कितने नंबर का? 26वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। और ये कब बना था? तो 2000 में, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के राज्य बनाया गया था। अगले राज्य की बात करें तो बिहार, और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और ये फागू चौहान है, भारत के मैप में आपको रेड वाला जो एरिया दिख रहा है, ये क्या है? बिहार है। और बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। रमेश बैस की इमेज भी देख लीजिए, ये कौन है? रमेश बैस हैं। और येलो कलर का थोड़ा थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा, ये क्या है? झारखंड है। तो झारखंड की सीमा ना तो किसी देश के साथ लगी है और ना ही किसी समुद्र के साथ लगी है। तो झारखंड कैसा? एक पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। ना इसकी सीमा ना किसी समुद्र से लगी है, ना नेपाल से, ना भूटान से, और ना ही बांग्लादेश से लगी है। तो झारखंड कैसा राज्य है? एक पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। केरल। केरल के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और ये देख लीजिए आप, ये है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है? राजधानी है। ये बिल्कुल दक्षिण भारत में छोटा सा एरिया दिख रहा होगा केले के जैसा, ये क्या है? केरल है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश आपको मैप में दिख ही गया होगा। राजधानी की बात करूं तो अमरावती। 2024 से इसकी ऑफिशियल राजधानी बनेगी क्या? अमरावती। 2024 से। अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, तो 2 साल और लगेंगे इसको। 2014 में क्या बना था? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया था। तो 2014 से 2024 तक फिर हैदराबाद ही राजधानी रही इसकी, आंध्र प्रदेश की अभी भी है। और 2024 से राजधानी क्या हो जाएगी आंध्र प्रदेश की? तो हैदराबाद की जगह अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, जो तटरेखा होती है राज्यों की, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है तटरेखा के मामले में, जो जिसकी समुद्र से कितनी लंबाई में सीमा लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी लगी हुई है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पे किसकी लगी है? आंध्र प्रदेश की लगी है। अगले राज्य की बात करें तो गोवा। और गोवा के राज्यपाल हैं श्री PS धरन पिल्लई। और ये रहे PS धरन पिल्लई जी। और मैं आपको गोवा दिखा दूं तो बिल्कुल ये छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के नीचे, ये क्या है? गोवा है। और गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और ये श्री PS धरन पिल्लई जो क्या है? गोवा के राज्यपाल हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत।
कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इमेज भी देख लीजिए इनकी, ये थावरचंद गहलोत हैं। और मैप में दिख रहा होगा आपको कर्नाटक, ये वाला एरिया दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक। और इसकी कैपिटल है, राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटक की। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो तमिलिसाई सुंदरराजन जी यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। तमिलिसाई सुंदरराजन, आपको नाम देख के क्या लग रहा होगा, ये महिला होंगी या पुरुष होंगी? तो तमिलिसाई सुंदरराजन महिला है जो बहुत ही सुंदर है, तो ये तेलंगाना की राज्यपाल है। ये कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल। और तेलंगाना की बात करें तो ये मैप में दिख रहा होगा आपको, तेलंगाना जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 ही राज्य हैं। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और ये जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा किससे लगी है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से इसकी सर्वाधिक सीमा लगी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगी है या किसी पड़ोसी देश के साथ लगी है? तो बांग्लादेश ही पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगी है। 1496 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ से भारत का जो अपना पूर्वी भारत है ना, ये जुड़ा हुआ है। पूरे 7 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? चिकन नेक। क्या कहते हैं? चिकन। तो मुर्गी के जैसा दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। अगले राज्य की बात करें तो असम। और असम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? जगदीश मुखी असम की वर्तमान में क्या है? राज्यपाल हैं। और इमेज देख लीजिए, ये है जगदीश मुखी जी। और ये रहा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ बिल्कुल बीचों बीच कौन सा राज्य है? तो असम। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और ये है जगदीश मुखी। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कौन है वर्तमान में राज्यपाल? तो श्री वी.डी. मिश्रा जी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। और इमेज भी इनकी बहुत भयंकर है देखने में। तो ये है अपनी क्या, कौन? वी.डी. मिश्रा जी, जो अरुणाचल प्रदेश, अरुण के साथ क्या बीते हैं? बीडी। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश भी देख लीजिए, आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। और ये है सत्यपाल मलिक। लोकेशन की बात करें मेघालय की तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा मेघालय। असम के नीचे बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ राज्य है मेघालय। और इसकी राजधानी क्या है? तो शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड के कौन है वर्तमान में? तो जगदीश मुखी, जो असम के भी हैं और नागालैंड के भी हैं। तो 2 राज्यों का अभी प्रभार किसके पास है? जगदीश मुखी जी के पास है। तो फिर से देख लीजिए ये क्या कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। और मैप में देख लीजिए आप नागालैंड, इसकी सीमा कहाँ से लगी हुई है? तो म्यांमार यानी वर्मा,
म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है, इसके साथ इसकी सीमा लगी हुई है। इसकी राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। और ये है कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला क्या है हिमाचल प्रदेश की राजधानी? हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर के नीचे उत्तराखंड के ऊपर चीन की बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है। अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा। और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के क्या है? राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और ये रहे बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की लोकेशन की बात करें, कहाँ पे हरियाणा? तो पंजाब के नीचे, उत्तराखंड के बगल से, राजस्थान के ऊपर, बिल्कुल इन तीनों राज्यों के बीच में क्या है? हरियाणा है। हरियाणा की बॉर्डर भी किसी देश के साथ नहीं लगती, ना पाकिस्तान के साथ, ना चीन के साथ, और ना ही किसी समुद्र के साथ लगती है। तो हरियाणा भी कैसा राज्य है? एक पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। लॉकलैंड क्या है? लॉकलैंड स्टेट है। अगले राज्य है मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो L.A. गणेशन। मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? N.A. गणेशन जी वर्तमान में मणिपुर के क्या है? राज्यपाल है। तो ये है मणिपुर, गणेशन जी। और मणिपुर की लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे है? ये पूर्वी भारत का राज्य है। मैप में आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है? मणिपुर है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम के कौन है वर्तमान में राज्यपाल? तो हरिबाबू कंभमपति। कहीं कहीं इनका नाम आपको मिलेगा कुंभमपति। इसका में क्या छोटू की मात्रा लगी मिलेगी। तो हरिबाबू कुंभमपति मिजोरम के क्या है वर्तमान में? राज्यपाल हैं। और ये रहे अपने कौन? हरिबाबू कुंभमपति, जो कहाँ के राज्यपाल हैं? मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम की लोकेशन की बात करें तो कहाँ है मिजोरम? तो ये भी पूर्वी भारत का एक राज्य है। ये आपको म्यांमार की सीमा से सटा हुआ दिख रहा होगा। ये तीन ओर से कहाँ से घिरा हुआ? ये देखो, एक तरफ से तो कहाँ से लगा? यहाँ तक इसकी सीमा है बांग्लादेश की, और फिर इस तरफ क्या है? म्यांमार है। ठीक है, तो इस तरफ इस त्रिपुरा से भी इसकी, बांग्लादेश से भी इसकी बॉर्डर लगती है, और म्यांमार से भी इसकी बॉर्डर लगती है। किसकी? मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल क्या की राजधानी है? मिजोरम की। अगला राज्य है ओडिशा। कुछ लोग अभी भी इसको उड़ीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी भी उड़ीसा बोलते हैं, लेकिन इसका नाम अब उड़ीसा नहीं है, क्या हो गया है? ओडिशा हो गया है। इसका नाम बदल दिया गया है उड़ीसा का, तो ओडिशा हो गया है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल जी हैं। तो ये गणेशी लाल जी जो क्या है वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। ओडिशा की लोकेशन की बात करें तो आपको बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगा हुआ राज्य दिख रहा होगा। ये इसकी सीमा कहाँ से लगी? बंगाल की खाड़ी से। राजधानी क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं। और इमेज भी देख लीजिए, ये कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये रहा पंजाब, और पंजाब की ये रही क्या? राजधानी। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़।
तो चंडीगढ़ दो राज्यों की क्या है, राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो ये क्या दिख रहा है आपको, पंजाब हरियाणा के ऊपर, जिसकी बॉर्डर कहाँ से लगी है, पाकिस्तान से लगी हुई है। कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ है। अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम। सिक्किम को जो भारत की 7 बहनें हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है। सिक्किम भारत की 7 महलों में शामिल नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है जिसे जनमत के आधार पे भारत में शामिल किया गया। जब भारत क्या है, भारत में राज्यों का गठन हो रहा था या फिर भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय सिक्किम को पूरी सिक्किम में वोटिंग हुई थी कि सिक्किम जो राज्य है चीन में जाना चाहता है, बांग्लादेश में जाना चाहता है, या फिर भारत में आना चाहता है, भूटान में या नेपाल में शामिल होना चाहता है। तो सिक्किम एकमात्र राज्य जो भारत में जनमत के आधार पे यानी वोटिंग के आधार पे कहाँ शामिल हुआ था, भारत में शामिल हुआ था। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। और ये है गंगा प्रसाद जी। कौन है ये, गंगा प्रसाद, जो सिक्किम के क्या है वर्तमान में, राज्यपाल हैं। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या है, सिक्किम में बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। क्या है, सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। राज्यपाल कौन है, तो गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगला तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल कौन है अभी, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, और ये RN रवि हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, तमिलनाडु, जो केरल के बगल से लगा हुआ है, कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी से भी लगा हुआ है। ठीक, इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इस तरफ क्या आता है, अरब सागर, और नीचे क्या आता है, हिंद महासागर आता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगी हुई है तमिलनाडु की। और RN रवि वर्तमान में इसके क्या है, राज्यपाल हैं। राजधानी क्या है तमिलनाडु की, चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम पूछेगा तो क्या है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। पहले चेन्नई को किस नाम से जाना जाता था, मद्रास के नाम से जाना जाता था। अगला राज्य त्रिपुरा। और त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। और इमेज देख लीजिए, ये कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और लोकेशन भी देख लीजिए त्रिपुरा की, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। और इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, त्रिपुरा मिजोरम के बाजू से। तो त्रिपुरा है ना, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा में जो बॉर्डर बनती है ना बांग्लादेश के, जैसे ये बांग्लादेश, ये वाला, तो ये त्रिपुरा है मान के चलो। तो यहाँ भी बांग्लादेश, इस तरफ बांग्लादेश, इस यहाँ बांग्लादेश। तो यहाँ से जो बॉर्डर लाइन है ना, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। ये क्या 0 डिग्री लाइन है, जो कहाँ खींची गई है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींची गई है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी क्या है त्रिपुरा की, अगरतला। और ये कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। राज्यपाल कौन है लेकिन वर्तमान में, तो गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल कौन, गुरमीत सिंह क्या है, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और इमेज देख लीजिए, ये कौन है, गुरमीत सिंह। ठीक है, कौन है ये, गुरमीत सिंह है। और लोकेशन की बात करें उत्तराखंड की, फूलों की घाटी क्या है, तो उत्तराखंड ये दिख रहा है आपको, चीन की और नेपाल की बॉर्डर से लगा हुआ। इसकी सीमा 2 देशों के साथ लगी है, चीन और नेपाल। इसकी राजधानी क्या है, तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो दोस्तों ये थे अपने 28 राज्य और 28 राज्यों के राज्यपाल। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।